ओम श्री गणेशाय नमः। देवियों, मैं राघवराम मिश्रा आज आप लोगों को मेष राशि की महिलाओं का आने वाले जून के महीने के बारे में बात करने वाला हूं। जून का महीना कैसा जाएगा, क्या क्या इसमें लाभ होगा, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, सब बारे में बात करेंगे। अभी मेष राशि का स्वामी मंगल अपने मेष राशि में ही चल रहा है, इसलिए मेष राशि की जो महिलाएं हैं इनको अपने साहस में काफी वृद्धि होगी। आपका रुका हुआ काम भी पूर्ण होगा। परिवार में आपके कोई शुभ कार्य भी होंगे और अगर आपका किसी से वैचारिक मतभेद या विवाद चल रहा है तो उसमें आपको विजय प्राप्त होने का योग है। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि मंगल जो ये है ये अपने राशि का स्वामी होकर अपने राशि में बैठा है, मेष राशि में। ये मंगल 21 जून को आपके धन भाव, कंठ भाव, वाणी भाव पे जाएगा। मंगल की एक विशेषता यह है कि मंगल जब भी कंठ भाव पे आता है तो आज व्यक्ति का आवाज थोड़ा कर्कश हो जाता है, रोबीला आवाज में बात करता है। तो ये सब तो देवियां आपके जीवन में आने वाला ही है। घर में भी, आपके परिवार में भी आपका एक प्रकार से दबदबा कायम रहेगा। आप जो चाहेंगी वो काम आप करेंगी और उसमें आपको कामयाबी भी मिलेगी। ये जो मंगल है जब ये आपके धन भाव में आएगा, धन भाव में बैठ के ये आपके अष्टम घर को देखेगा। मंगल की 3 दृष्टि होती है, 4, 7 और 8। अब मंगल जब या भी यहाँ पे बैठ के आपके माता, मित्र, मकान, सुख भाव को देख रहा है, आपके सुखों में वृद्धि करेगा, लेकिन आप अपने साहस पराक्रम से अपनी सुख सुविधाओं को जुटाने में सफल रहेंगे। यह मंगल पति घर को भी देख रहा है, आपके वैवाहिक सुख को भी देख रहा है। थोड़ा मिला जुला आपस में खट्टा मीठा प्रेम पत्नी के बीच बना रहेगा और एक प्रकार से अच्छा रहेगा। यही मंगल आपके अष्टम घर को भी देख रहा है, तो ये 8वां घर मोक्ष योग, मृत्यु स्थान और शारीरिक संबंध है। तो पति से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। आपका जीवन अभी ठीक ठाक चल रहा है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आपके धन भाव का। धन भाव में सूर्य बैठा हुआ है। सूर्य आपके पंचम यानी संतान, विद्या, बुद्धि घर का मालिक बैठा है। सूर्य के बैठने से और ऊपर से ये शुक्र की राशि में बैठा है, इसलिए परिवार के लोगों के साथ आपकी सहानुभूति रहेगी। उनको किसी तरह की कोई आवश्यकता, सहायता की आवश्यकता पड़ती है तो वो आप जरूर करेंगे। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि 15 जून 2026 को आप ये सूर्य आपके तीसरे भाई पराक्रम घर में आ जाएगा। जब सूर्य भाई पराक्रम घर में आएगा, भाई बहनों से भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे। विशेषकर आपके बच्चों का आपके भाई बहनों से बहुत ही अच्छे मधुर संबंध रहेंगे। तीसरा सूर्य यानी जो भी आप मेहनत पराक्रम परिश्रम करेंगी उसका आपको पूरा लाभ प्राप्त होने का योग बन रहा है। अब हम आपके तीसरे घर भाई पराक्रम स्थान की बात करेंगे। तो यहाँ तीसरे घर का स्वामी बुध अपने स्वराशि में बैठा है, इसलिए आपका अपने भाई बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे। उनका भी समय यह महीना अच्छा व्यतीत होगा। साथ ही अगर आपके भाई बहन कहीं किसी व्यापार बिजनेस में कोई भाग आजमाना चाहते हैं तो उनके लिए यह अच्छा समय रहेगा। हम बात कर, अब यहाँ पर जो बुध है, बुध वैसे तो 23 जून 2026 को कर्क राशि में आ जाएगा, लेकिन जब तक बुध यहाँ रहेगा, अब बुध आपके रोग, शत्रु, कर्ज स्थान का भी मालिक है और तीसरे घर का भी स्वामी है। तो आपको लेन देन में सावधानी रखनी चाहिए।
जोश में आकर किसी को अधिक धन नहीं देना चाहिए। चतुर्थ स्थान, अब यहाँ पर आपके अभी चतुर्थ स्थान फिलहाल खाली है, ये माता मित्र मकान सुख भाव। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि 2 जून 2026 को गुरु उच्च की राशि होकर आपके चतुर्थ घर में आएगा। जब आपके भाग्य स्थान का स्वामी और व्यय स्थान का, यानी भाग्य स्थान आपका ये हुआ 9वां घर, और आपका ये 12वां घर का स्वामी गुरु जब यहाँ उच्च का होकर आ जाएगा, तब आपके भाग्य में अच्छा खासा वृद्धि होगा। आपको दूर दराज की यात्रा करने का अवसर मिलेगा। यह गुरु आपको हर प्रकार के शुभ फल देने वाला है। अब हम बात करते हैं आपके पंचम विद्या बुद्धि संतान घर। आपके बच्चे इस समय खूब मेहनत करके पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ का स्वामी सूर्य आपके धन भाव में बैठा है। बच्चों के पढ़ाई लिखाई या उनके किसी भी सुख सुविधा में कोई धन की कमी नहीं रहेगी। आप अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखेंगी, उनको जो आवश्यकता है वो देती रहेंगी। जब 15 जून 2026 को सूर्य आपके तीसरे घर में भाई पराक्रम घर में आएगा, तो आपके बच्चों का आपके भाई बहनों से अच्छे संबंध तो रहेंगे ही। आप अपने बच्चों के लिए भी कोई लक्ष्य निर्धारित करेंगी कि आपके बच्चों को क्या बनना है, क्या बनने के लिए क्या क्या आवश्यकता है, और उन सब की भरपाई आप करती रहेंगी। छठे घर का स्वामी रोग शत्रु कर्ज स्थान का स्वामी बुध जब चतुर्थ घर में आएगा, तो आपको थोड़ा अपने माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। हम बात कर रहे हैं अब आपके वैवाहिक जीवन के बारे में। आपके वैवाहिक जीवन का स्वामी शुक्र इस समय आपके तीसरे घर में बैठा है। आपका वैवाहिक जीवन बहुत सुखद अच्छा रहेगा। ये शुक्र जो है 8 जून 2026 को जब आपके चतुर्थ घर में माता मित्र मकान सुख घर में आएगा, तो जब शुक्र यहाँ से आपके इस सुख भाव में आएगा, तो आपके सुखों में वृद्धि होगी। आप वाहन आदि खरीदना चाहती हैं, घर से संबंधित कोई चीज आप खरीदना चाहती हैं, तो इसमें आपको सफलता भी मिलेगी, मन में अपार खुशी भी रहेगी। आपके धन भाग्य स्थान का स्वामी गुरु जब 2 जून 2026 को उच्च का हो जाएगा, तो आपको धार्मिक कार्य करने की इच्छा खूब रहेगी। पूजा पाठ भी करेंगी, भगवान का ध्यान भी करेंगी, और अगर आपने कोई तीर्थ यात्रा के लिए विचार बनाया है, तो आप तीर्थ यात्रा भी करने में सफल रहेंगी। हम बात करते हैं आपके दसम घर का स्वामी शनि बैठा है। अभी आपको, अगर आप नौकरी कर रही हैं, तो अपने अधिकारियों से आपको अपने व्यवहार में थोड़ा संयम रखना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर अधिकारियों से टकराव आपके लिए उचित नहीं रहेगा। लाभ घर का स्वामी व्यय घर में है, तो इस समय धन आएगा, लेकिन खर्च में भी आपके कोई कमी नहीं रहेगी। इसलिए आपका जो जीवन है अच्छा खासा चलता रहेगा। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि आपकी इस समय कुंडली में, क्योंकि कहा जाए तो आपके मंगल बहुत बलवान होकर राशि में बैठा है, इसलिए आप जो भी योजना अपने काम के लिए बनाती हैं, उस काम को आपको अवश्य करना चाहिए। तो देवियों, आज मैंने आप लोगों को मेष राशि की महिलाओं का आने वाले जून का महीने के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपनी सहेलियों को शेयर करना मत भूलिए। नमस्कार।